हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। हम लोग लिमिट चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं? LHL, RHL, ठीक है ना। ये क्या होता है ये सब देखे हैं। LHL RHL का कॉन्सेप्ट देखा और लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग LHL एंड RHL कॉन्सेप्ट, वो भी हम लोगों ने देखा। जहाँ पर पीसवाइज फंक्शन डिफाइन होता है, ऐसे f(x) इक्वल टू कुछ कंडीशन पे कुछ फंक्शन होता है, और जब कंडीशन चेंज हो जाती है तो दूसरा फंक्शन रहता है, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन की हम लोगों ने लिमिट कैलकुलेट करी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ LHL एंड RHL। लिमिट कैलकुलेट करने का जो सबसे बेसिक मेथड है वो है यूजिंग LHL एंड RHL, क्योंकि यही जो है वो डेफिनेशन है लिमिट की। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ लिमिट यूजिंग इट्स डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ लिमिट का यूज करके लिमिट को कैलकुलेट करना, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि अब हर एक प्रॉब्लम में, तो हर प्रॉब्लम में हम LHL RHL की कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि LHL की RHL की कॉन्सेप्ट में हमको पहले LHL फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर RHL फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है या कि नहीं है, ठीक है। जब दोनों इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जब यहाँ पर अलग अलग फंक्शन डिफाइंड था तो ये पॉसिबिलिटी थी कि ये दोनों लिमिट जो है, अगर ऐसे x इज इक्वल टू a की बात करें तो x लेस देन a के लिए दूसरा फंक्शन, x ग्रेटर देन a के लिए दूसरा फंक्शन, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये थी कि LHL और RHL दोनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एग्जिस्टेंस की, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो हमें एग्जिस्टेंस भी चेक करना था, ठीक है ना, कि लिमिट पॉसिबल है या नहीं। इसलिए हमने LHL और RHL का कॉन्सेप्ट यूज किया, जिससे हमको ये भी पता चला कि क्या सच में इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। लेकिन अगर मैक्सिमम केसेस में जब हमको केवल एक फंक्शन दे रखा हो, ठीक है ना, जब केवल एक फंक्शन दे रखा हो तो LHL और RHL दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है ना। मैं मैक्सिमम केसेस की बात कर रहा हूँ, मैं ऑल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरली हमको यही देखने को मिलेगा कि LHL और RHL दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लिमिट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस केसेस में हम LHL और RHL को बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ डायरेक्ट मेथड्स देखने पड़ेंगे हमको कि हम कैसे लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जैसे यहाँ पर गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, ऐसे लिखा हुआ है। लिमिट कैलकुलेट करने का जो बेसिक मेथड हम कह सकते हैं कि जो मेन मेथड है वो ये है कि आप इस fx में डायरेक्ट x इज इक्वल टू a पुट कर दें, ठीक है ना। ये लिमिट का मतलब आप लिमिटिंग वैल्यू क्या, सबसे फाइनल वैल्यू निकाल लें, आप फंक्शनल वैल्यू निकाल लें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, x टेंडिंग टू a में हम डायरेक्ट f ऑफ a पुट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये वैल्यू जो है क्या आती है। अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू आती है, अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू आती है तो यही हमारी लिमिट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग वैल्यू को अचीव करना चाहेगा। ऐसा तब होता है जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। अभी हम कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, ठीक है, क्या होती है इसको डिफाइन करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही याद रखें कि क्या करना है हमको, यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, उसको डायरेक्टली हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है हमारे गिवन फंक्शन में, और उसके बाद देखना है कि जो रिजल्ट है वो क्या आता है। अगर रिजल्ट एक फाइनाइट नंबर आती है दैट मीन्स ये हमारी लिमिट है, ठीक है। और अगर जो रिजल्ट है वो कोई इस टाइप का फॉर्म ले लेता है, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है ना, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0, ठीक है, 0 टू द पावर 0। इन सब फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इन सभी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसलिए बोलते हैं
इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इन्हें इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि इनकी कोई डेफिनेशन नहीं बताई गई, ठीक है, इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये 0/0 क्या होगा, ठीक है ना, 0/0 क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्या होगा, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, ये सारी चीजें क्या होंगी, ठीक है। तो जब इनको इनको डिफाइन ही नहीं किया गया है तो हम इनके आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जब ये रिजल्ट आ गया तो फिर हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें उसके आगे कैसे जाना है, कैसे इनको ट्रीट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि तब हम अपनी अप्रोच को चेंज करते हैं, ठीक है, अपनी अप्रोच को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर LHL RHL इक्वल है, ठीक है ना, निकल इक्वल है, इसका मतलब कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसको कैसे भी सॉल्व करना है। अब डायरेक्टली पुट करने से क्या हो रहा है कि इस टाइप का फॉर्म आ जा रहा है। इसको इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हमको अपने इसी मेथड की तरफ अप्रोच करना होगा। कोई भी लिमिट दी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, लिमिट का आपका सबसे पहला जो मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप जो भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है उसको डायरेक्टली f ऑफ x में पुट करें, उसके बाद देखें कि क्या होने वाला है, ठीक है। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो लिमिट है, ठीक है। तो अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी तो इनमें से कुछ आएगा, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कुछ आएगा। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है। किस इनडिटर्मिनेट कौन सा फॉर्म आएगा तो हम कौन से मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग वो देखने वाले हैं कि किस किस इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए किस किस तरीके से हम मेथड्स को यूज करेंगे। पहले हम इंडिटरमिनेट फॉर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या और क्या ये इंटर रिलेटेड है या फिर नहीं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 0/0 की, ठीक है, तो ये हमारा मेन या हम बेस बोल सकते हैं, मेन फॉर्म है जो डायरेक्टली हमको दिखता है, और इसी का एक इनडायरेक्ट फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। एक्चुअली में हम इनफाइनाइट को 1/0 से रिप्लेस कर सकते हैं और इस इनफाइनाइट को भी 1/0 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये 0/0 के फॉर्म में चेंज हो गया, है ना। या हम इस तरीके से भी सपोज करें कि हम इस इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, इस इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट ही रहने दें, और इस इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/इनफाइनाइट। तो ये किसके फॉर्म का हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटू 0 के फॉर्म का हो जाएगा, है ना। यहाँ अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/0 है ये ना, और ये डिवाइड को आप जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 0 ऊपर हो जाएगा, नहीं 0/1 हो जाएगा। तब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो हमको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। सो ये अभी ये दूसरा फॉर्म आ गया ना, जब हमने ऐसे किया तो 0 इंटू इनफाइनाइट भी आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली में ये 0/0 जो है इस फॉर्म का हम ले सकते हैं जब हम ऐसे ट्रीट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तक, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो एक्चुअली में क्या है, ये ऐसे भी हो सकता है ना, इन्फिनिटी 1 माइनस इन्फिनिटी 2 ऐसे भी हो सकता है, पर फिर भी हम इन्फिनिटी है तो इसको 1/0 से रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी 1/0 से रिप्लेस हो जाएगा। सो एक्चुअली में ये भी 1 माइनस 1/0 यानी कि 0/0 के फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। आप किसी भी चीज को लें, आप इन्फिनिटी टू द पावर 0 लें, आप 0 टू द पावर 0 लें, ठीक है, इनको भी आप देखेंगे लॉग लेकर के, सो ये भी 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो हम कुछ फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और बाकी को इंटर रिलेट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि मेन जो फॉर्म है वो है 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे पावर वाली चीज आ जाती है। एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने छोड़ दिया है, ठीक है ना, जो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जो मेन होता है, ठीक है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है और जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पूछी जाती है, वो है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। सो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी को हमें बहुत ही सीरियसली डील करना है,
क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम पूछी जाती है वो इसी फॉर्म पे पूछी जाती है। सपोज करो कि आपको ऐसे दे रखा हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे पावर में जी ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि इस टाइप का आपको फॉर्म मिले, क्योंकि एग्जामिनर इसी फॉर्म को टारगेट रख के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे इसको, लास्ट में देखेंगे कि इस टाइप की लिमिट को हमको सॉल्व कैसे करना है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये दोनों सेम ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अगर ये दोनों आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है ना, एक ही फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म नहीं है। सो इनके लिए मेथड्स भी जितने हैं वो सेम है। तो पहले इनको लेकर के डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस टाइप के फॉर्म आ जाएं तो हम उसको कैसे डील करें, और फिर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है तो उसके लिए स्पेशल मेथड्स क्या है, ठीक है। सो ये सब करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं किसकी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट में है क्या कि हम लिमिट को किस टाइप की लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए वो हमको देखना है। जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पर इस तरीके से दे रखा हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। मान लो हमें दो फंक्शंस का समेशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कि आप एफ एक्स की लिमिट निकाल लें x इज इक्वल टू ए पर, आप gx की लिमिट कैलकुलेट कर लें x इज इक्वल टू ए पर, उसके बाद दोनों के बीच में प्लस माइनस का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टू ए g ऑफ x कैलकुलेट कर लिया जाए और उसके बाद प्लस माइनस कर दिया जाए, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूं, हाँ एक चीज ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो हम तब केसेस की बात कर रहे हैं, उन केसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं एक्स इज इक्वल टू ए, तब के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम देख रहे हैं, ठीक है। सो पहली चीज हमने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अलग अलग हम लिमिट कैलकुलेट करके भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए इस तरीके से दे रखा हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या करेंगे आप डिफरेंटली अलग अलग से आप एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट कैलकुलेट कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें, तो ये भी पॉसिबल है लिमिट के केस में। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगर मैं डिवीजन के केस की बात करूं, सो यहाँ पर हम अगर इस तरीके से लिखा हुआ है लिमिट एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ठीक है, तो इसको भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट डिफरेंट लिमिट जो है ना एफ एक्स की अलग से जी एक्स की अलग से कैलकुलेट करके भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमको एक कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। लेकिन हमको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम लोग ये बहुत बार डिस्कस किए हैं और इसको आप लोग भूलिए मत। हमेशा जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको दिखे तो वहां पर सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपके माइंड में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। सो ये डिफाइन कब होगा, ये जो लास्ट लाइन हम लोगों ने लिखी है ये लाइन कब सही है, कब के लिए सही है, जब, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वल टू जीरो है तो हम ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज करेंगे तो फिर डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो, जो कि नहीं होना चाहिए। सो ये बेसिक ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस केस में लिमिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने देखा, ठीक है। अब अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, फोर्थ पॉइंट में अगर हम ये देखें कि इस तरीके से दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए
और हमें मॉड fx की लिमिट कैलकुलेट करनी है। सो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो लिमिट है वो मॉड के अंदर भी चला जाएगा। सो हम क्या करें, हम इस लिमिट को मॉड के अंदर ले जाए, यानी कि आप fx की लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद मॉड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। सो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x और उसके बाद मॉड लगा दिया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फिफ्थ नंबर पॉइंट की, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स है, उसके बाद पावर में लगी हुई है जी एक्स, तो ये क्या होगा, ये सेम होगा, ठीक है ना। दिस लिमिट इज एज गुड एज लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद इसकी पावर क्या लगा दी, लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। यानी कि आप क्या करो, आप इसकी बेस की लिमिट कैलकुलेट कर लो x इज इक्वल टू a पे, आप पावर की लिमिट कैलकुलेट कर लो x इज इक्वल टू a पर, उसके बाद आप पावर और बेस यहाँ पे पुट करके वैल्यू सॉल्व कर लो, ठीक है ना। सेम सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाँ, ध्यान ये रखना है कि जो हमारा आंसर आए वो क्या हो, फाइनाइट हो। वो फाइनाइट हो, वो इनडिटर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमको 1 टू दी पावर इनफाइनाइट भी ऐसे ही मिलता है ना। यहाँ पर जब हम बेस की जगह पर रखते हैं, बेस की लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो 1 आती है, लेकिन पावर की लिमिट क्या होती है, इनफाइनाइट। तो कंप्लीट लिमिट तो तब निकलेगी ना जब हम बेस और पावर को एक साथ रख के देखेंगे। तो जब हम एक साथ रखते हैं तो हमको मिलता है 1 टू दी पावर इनफाइनाइट, जो कि डिफाइन नहीं होता है। तो ध्यान में रखना है कि जो रिजल्ट आए वो डिफाइन होना चाहिए ना, नहीं डिफाइन है तो फिर उस मेथड को हम चेंज करेंगे, कोई दूसरा प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। सो ये फिफ्थ नंबर पॉइंट था। अगर मैं सिक्स नंबर पॉइंट की बात करूं, ठीक है ना, हम पावर में ले जा सकते हैं, हम मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है लॉग, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू a log fx, ठीक है। अगर log fx दे रखा है तो क्या हमारी लिमिट लॉग के भी अंदर जा सकती है, हाँ जा सकती है। हम क्या कर सकते हैं, हम लॉग निकाल लें किसका, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x का, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारी लिमिट है वो लॉग के भी अंदर जा सकती है, ठीक है। तो हम लिमिट कैलकुलेट कर लें, उसके बाद लॉग निकाल लें, तो सेम आंसर हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब यूज करके कभी कभी क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है, थोड़ी सी इजी हो जाती है ना। क्योंकि हमें नंबर का लॉग कैलकुलेट करना आता है, आप वेरिएबल का लॉग तो निकाल नहीं सकते, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट एक नंबर होगी, एक फाइनाइट नंबर होगी, उसके बाद उसका लॉग निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमको, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही काफी सारे चीजें हैं जिन जहां पर हम लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर इस तरीके से दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू a e टू दी पावर fx, तो अभी हम लोगों ने देखा है ना कि जो लिमिट है वो पावर में भी जा सकती है, तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, ठीक है। तो ये सेम होगा, ये दोनों आंसर क्या सेम है, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से दे रखा है हमें लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ gx, ठीक है ना। ये ऑपरेशन है फंक्शन की। जब हम लोग फंक्शन को अच्छे से डील करेंगे तो वहां पर बताऊंगा कि एक होता है f ऑफ जी एक्स, ठीक है, और एक होता है g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। सो अभी के लिए मैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है जरा यहाँ पर अगर हम देख लें थोड़ा सा, तो हमको आइडिया लग जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सो f ऑफ जी एक्स जो इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, f ऑफ जी एक्स के, ठीक है, f ऑफ जी एक्स के, यानी कि f में जो एफ एक्स डिफाइन होगा उसमें हमें x की जगह पे पूरा का पूरा जी एक्स की ही पुट कर देना है, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल होता है। और ऐसे अगर मैं g ऑफ एफ एक्स की बात करता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, ये g के अंदर जो x है उसकी जगह पे हमको क्या प्लेस कर देना है, पूरा का पूरा एफ एक्स प्लेस कर देना है। तो सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वो, तो इस तरीके से ये डिफाइन होते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो सकता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एफ ऑफ क्या कर लें, एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिमिट जो है हमारे फंक्शन के अंदर भी जा सकती है। सो मेन पॉइंट ये था बताने का पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट जो है
अगर मान लो हमें इस तरीके से दे रखा है कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो लेस देन आर इज इक्वल टू जी एक्स है। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ए के नेबरहुड में बात करूं, ठीक है, नेबरहुड में जो ही पॉइंट हैं इधर और इधर लेफ्ट और राइट में, वहां के लिए भी ये जो रिलेशन दे रखा है ये ट्रू है, तो हम बोलेंगे कि इनकी लिमिट का भी जो रिलेशन होगा वो ट्रू होगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, बस ध्यान में ये रखना है कि ऐसा ना डिफाइन हो कि ये केवल उस पॉइंट के लिए ट्रू हो, अगल बगल के नहीं, अगल बगल के लिए नहीं। ठीक है, तब के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये हम कब यूज करेंगे, जब x इज इक्वल टू ए के नेबरहुड में। ठीक है, नेबरहुड का मतलब होता है कि थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट मिला करके जो रीजन बनता है उसमें हमारा जो फंक्शन है वो वेरी ना करे, वो जैसे यहाँ पर डिफाइन है वैसे ही इधर भी रहे, वैसे ही इधर भी रहे। ठीक है ना, तो अगर उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होती है एक्स के नेबरहुड में तो हम बोलेंगे कि वो जिस तरीके से यहाँ पर है एफ एक्स कम है जी एक्स बड़ा है, तो उसकी लिमिट में भी एफ एक्स कम होगा और जी एक्स की लिमिट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अंदर देखे कि लिमिट डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक है, हम यूज करेंगे जैसे जैसे हमको जरूरत आएगी वैसे वैसे हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सो हम लोगों ने क्या देखा, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें लिमिट जो कैलकुलेट करनी है वो सबसे पहला मेथड क्या लगाना है, वो लगाना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि लिमिट जो भी दे रखी है आपको, जैसे कि मैं अगर बात करूं इस तरीके से दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये एकदम सिंपल सी लिमिट दे रखी है। ठीक है, सो क्या करना है हमको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, हमको सीधे सीधे क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाना है। लिमिट देखो तुरंत ये मेथड लगाओ। ठीक है, आप तुरंत क्या करो, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे। जैसे ही फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x की जगह पे 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू 2 हो गया माइनस 2, यह आंसर क्या आया 4 आया, ये क्या हुआ 8 आया, ये क्या हुआ माइनस 2 हुआ। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 8 प्लस 4 12 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया 10। सो 10 फाइनाइट नंबर है, ये क्या है एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा आंसर। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं कि हम यहाँ पर फिर अ, अगर ऐसा आता है तो हम अलग से क्यों नहीं सोचते हैं। ठीक है, दूसरे वे में इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि अगर ऐसा है कोई फाइनाइट नंबर आ रही है डायरेक्ट पुट करने से, तो डेफिनेटली ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू ये तीनों जो है वो सेम होंगे x इज इक्वल टू a के लिए। जब तीनों सेम होंगे तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और किसके बराबर होगी, फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यही बोलता है कि अगर LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल है तो लिमिट निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या निकाल लो, फंक्शनल वैल्यू निकाल लो। तो इसलिए जो भी यहाँ पर दे रखा होता है हम उसको डायरेक्टली फंक्शन में पुट कर देते हैं। अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है या फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है तब के लिए थोड़ा सा डाउट आता है कि क्या LHL और RHL इक्वल होंगे या फिर नहीं इक्वल होंगे। तब हम वहां पर देख लेते हैं कि LHL RHL का क्या रिलेशन है। अगर ये इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो वैल्यू आ रही है भले ही इनफाइनाइट आ रही हो, भले ही माइनस इनफाइनाइट आ रही हो, ठीक है, तो ये सब भी हमारे लिमिट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस केस में LHL और RHL दोनों की ही वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आनी चाहिए या फिर LHL और RHL दोनों की ही वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है, या अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पे हमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गए जो मैंने लिखाए थे अप्रॉक्स 7 के आसपास, ठीक है, सो उन सब के लिए जब वो आ गए तब उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मेथड हम लोग देखने वाले हैं। एक एक करके हम लोग मेथड्स को देखेंगे और उसके बाद उन उन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सो एक चीज अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, तो हमको किस किस टाइप की लिमिट कैलकुलेट करने को मिल सकती है। सो बेसिकली है क्या
हमें इस तरीके से लिमिट देखा, हमने इस तरीके से लिमिट को देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि fx दिया होगा, x की कोई वैल्यू पर हमको लिमिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो अब ये चेंज कैसे होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को कैसे लेगा, वो डिपेंड करेगा x पे, fx पे, ठीक है ना। अब ये fx है, ये क्या है, ये फंक्शन है, और फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ना है। एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। रेशनल फंक्शन में भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, रेशनल फंक्शन भी हम पढ़ेंगे, यही पर रेशनल फंक्शन की क्वेश्चन करेंगे, जिसमें न्यूमरेटर में कोई फंक्शन दे रखा होगा, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है। अगर दोनों पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तब हम उसको हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो fx ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एल्जेब्रिक भी हो सकता है, और रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर एल्जेब्रिक है तब हमको क्या क्या मेथड यूज करना है, रेशनल है तब क्या मेथड यूज करना है, तब कैसे हमको अप्रोच करना है लिमिट के लिए। तो ये पहली सिचुएशन हो जाएगी हमारी, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसी को डील करेंगे। उसके बाद अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें तो हमारा जो fx है वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, ठीक है ना, इस टाइप की। तो वहां पर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की भी हेल्प लेनी पड़ेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। सो हमको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनका भी आइडिया होना चाहिए। आप लोग रिवाइज करके रखें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, और उसके बाद उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, हमें उन सारी चीजों का भी यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट केस की, तो फोर्थ केस में ये जो fx है ये लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, log x हो सकता है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमको डील करना है कि अगर log लगा हुआ है या ऐसा कुछ है जहां पर हमको log लेने की जरूरत पड़ रही है, तब हम कैसे लिमिट को कैलकुलेट करें, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये fx जो है वो एक्सपोनेंशियल भी तो हो सकता है, a टू द पावर x, किसी भी नंबर की पावर वेरिएबल, इस फॉर्म का भी हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो जब इस फॉर्म का होगा, अच्छा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होता है तभी तो हम लिमिट पाते हैं ना, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। यहाँ पर हम पावर की भी जो लिमिट है वो पढ़ेंगे। जब भी कोई लिमिट ऐसे दे रखी हो fx, जब भी कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो कि fx टू द पावर gx है, तब हम यहाँ पर जो लिमिट कैलकुलेट करेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंडर हम करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके क्वेश्चन हमको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, रेशनल फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है। तो फंक्शन जब चेंज होगा तो हमारी अप्रोच, हमारा तरीका और हमारे फॉर्मूले, हमारे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें भी चेंज होंगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेक्शन वाइज पढ़ते हैं कि पहले हम एल्जेब्रिक लिमिट को सॉल्व करना सीखें, रेशनल लिमिट को सॉल्व करना सीखें, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व करना सीखें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व करना सीखें, लॉगरिथमिक लिमिट को डिस्कस करें, और उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट को भी डिस्कस करें, ठीक है। सो उसके बाद जब सारी चीजें हम लोग कर लेते हैं तो फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जहां पर सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिए होते हैं। सो अगर मैं फंक्शन की ही बात कर रहा हूं तो एक और फंक्शन होता है जिसको हम लोग नेक्स्ट फंक्शन बोलते हैं ट्रांसकेंडेंटल। ट्रांसकेंडेंटल का मतलब क्या हो गया कि एल्जेब्रिक, पॉलिनोमियल और इन सबको मिक्स करके, मतलब सारे फंक्शंस को मिक्स करके जब फंक्शन बने, जैसे कि इस तरीके से x प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस लॉग tan इनवर्स एक्स, इस तरीके से अगर कोई चीज बन रही है तो वो सब क्या बोलेगी, ट्रांसकेंडेंटल पॉलिनोमियल के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हायर क्लासेस की चीजें हैं, ठीक है। अभी 12th के लेवल पे आपको ये जो यहाँ तक मैंने फंक्शन बताए केवल उन पे ध्यान देना है और उनकी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये था हमारे इस लेक्चर में जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि हमको कैसे आगे बढ़ना है लिमिट के कॉन्सेप्ट में, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे डील करेंगे हम, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने
देखी और अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होती है इस पर भी हमने अपना फोकस किया। ठीक है।